हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, reaches the SP of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. If the round trip takes 10 minutes, the net displacement and average speed of the cyclist in meter and kilometer per hour is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be displacement of a given particle. तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी. और हम यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि इसकी जो फाइनल पोजीशन होती है उसमें से हम यहाँ पे इनिशियल पोजीशन को माइनस करके जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो हमें ये ध्यान रखना है. दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड की. तो जो एवरेज स्पीड होता है इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिस्ट है जो सेंटर O से स्टार्ट कर रहा है, फिर ये P तक पहुंच रहा है, P से फिर Q तक पहुंचेगा और अगेन O तक ये यहाँ पे रीच आउट करेगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है ये हमारे पास O पे दे रखी है और इसकी जो फाइनल पोजीशन है ये भी हमारे पास यहाँ पे O पे ही दे रखी है. सो वी कैन से हियर सिंस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. ये हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगी. पहला तो हमारे पास ये हमने कैलकुलेट कर दिया. दूसरा हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड के लिए वी कैन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो सबसे पहले इस होल जर्नी में हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से हियर जो टोटल डिस्टेंस आएगी इट विल बी OP प्लस PQ प्लस QO के बराबर, और टोटल जो टाइम आएगा वो 10 मिनट के बराबर हमें दे रखा है. 10 मिनट को हम यहाँ पे आर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है. सो वी कैन से हियर इट विल बी OP प्लस PQ प्लस QO डिवाइडेड बाई टाइम को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इन आर. वी नो दैट हमारे पास 1 मिनट में होते हैं 1/60 आर के बराबर. तो जो 10 मिनट आएंगे 10 मिनट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 60 आर, दैट विल बी 1/6 आर के बराबर. दिस विल बी डिवाइडेड बाई 1/6 आर. नाउ यहाँ पे हमारे पास दिस विल बी द एवरेज स्पीड. सो यहाँ से अगर हम देखें तो जो OP आएगा दैट विल बी 1 किलोमीटर, जो OQ आएगा ये भी 1 किलोमीटर के बराबर आएगा. लेकिन जो PQ की वैल्यू है अगर हम देखें तो हमारे पास जो पूरा सर्कल बन रहा है जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई r के बराबर है. अगर हम हाफ सर्कल को कंसिडर करेंगे तो हाफ सर्कल का जो सर्कमफेरेंस आएगा दैट विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2. और अगर हम यहाँ पे इसका 1/4 पोर्शन लेते हैं तो दिस विल बी गिवन एज 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4 के बराबर. तो हमें यहाँ पे P से Q यानी ये वाला जो पोर्शन है यही कैलकुलेट करना है. सो वी कैन राइट इट विल बी जो होल सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई इंटू r की वैल्यू 1 किलोमीटर के बराबर होगी एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाई 1/6. सो फ्रॉम हियर जो हमारे पास एवरेज स्पीड आएगा दैट विल बी 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर दैट विल बी 2 किलोमीटर प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 6. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे वी कैन से दिस विल बी 4 2 जा 8 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 के बराबर. दिस विल बी 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी दैट कैन बी गिवन एज 21.42 किलोमीटर पर आवर के बराबर. This will be the final answer. So from the given question we can say here net displacement and average speed of the cyclist will be 0 and 21.4 km per hour. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.